छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे वादों के आधार पर सत्ता पाई और आज चुनाव हो गए और तो उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ाने पर बैज ने सवाल किया कि ये किसके फायदे के लिए है। बढ़ी दर से गरीब मजदूर किसान जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि फैसला तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। दीपक बैज ने आगे कहा कि सरकार बताए कि 2 साल में युवाओं को कितनी नौकरियां मिली। एसआईआर को लेकर दीपक बैज ने कहा कि 22 लाख मतदाताओं की जानकारी स्पष्ट नहीं है, वे सूची से बाहर भी हो सकते हैं। उन्होंने मजदूरों के पलायन पर भी चिंता जताई और कहा कि एसआईआर पूरा नहीं हुआ, चुनाव आयोग को इसे पूरा करने के लिए समय देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जो नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें से 3 जवान शहीद भी हुए, उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सरकार कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नक्सली लगभग खत्म हो चुके हैं, 20% ही बाकी है। और जो कल का मुठभेड़ भी इसका उदाहरण है कि नक्सली पूरे सरेंडर करने वाले हैं और कल का मुठभेड़ ये साबित करता है कि नक्सली अभी समाप्त नहीं हुए हैं। सरकार को सावधानी बरतने की जरूरत है, सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर रहने की जरूरत है। और जो नक्सली 18 नक्सली मारे फोर्स को बधाई, लेकिन सरकार को अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कौन सा तीर मार लिए, वो तो अभी नियुक्त किए, हम तो कब से पहले नियुक्त कर दिए, हम तो मंडल प्रभारी तक बना दिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की क्या जरूरत है, उनको तो चुनाव आयोग सीधा मदद कर रहा है, उनको तो मकबली गद्दे में सो जाना चाहिए। चिंता तो विपक्षी दल कर रहे हैं अपने मतदाताओं को बचाने के लिए। मतलब पहली बार ये एसआईआर नहीं हुआ है, इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो माहौल चुनाव आयोग ने अविश्वास का माहौल पैदा किया है, डर का माहौल पैदा किया है, किसी विशेष राजनीतिक दल को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दल सभी जा रहे हैं घर घर अपना वोट को बचा लो, वोट चोरी मत होने दो। ये पहली बार ऐसा स्थिति लाया है। इससे पहले एसआईआर नहीं हुआ कि इससे पहले भी एसआईआर हुआ, शांतिपूर्वक रहा, अच्छा रहा, कहीं कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कहीं वोट चोरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी क्यों कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। देखिए, हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने से भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, वो बेरोजगार हो चुकी है। पहला चीज। दूसरा चीज, मजबूत जिला अध्यक्ष पार्टी ने नियुक्त किया है और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति तय करेंगे। एआईसीसी ने उनको टास्क भी देगा कि इतने महीनों में ये काम करके देना है और हमारे जिला अध्यक्ष उनके टास्क पे खरे उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को बेनकाब करने का काम हम करेंगे। पहले अरुण साहब जी ये बता दे कि अभी तक 2 साल में उन्होंने प्रदेश में कितनी सड़कें बनाए हैं। सबसे पहले तो ये बता दे, मोदी की गारंटी बाद में बताए। जो अपने विभाग नहीं संभल पा रहा है, अपने विभाग की सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, अब वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। नल जल योजना का क्या हालत है पूरे जमीनी स्तर में, सिर्फ टंकियां बन गई है, पानी नहीं चढ़ रहा है, उसमें पानी नहीं है उन गांव में। इसलिए ये झूठा छत्तीसगढ़ की जनता को ये भ्रम फैलाना बंद करे और इस समय शीतकालीन सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार को इस सत्र में हर मुद्दों पे सरकार को बेनकाब करेगी।